वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन। तो यार मेरा नाम मुजाहिद है यार भाई, नेपाल की जनता ने रोड पर आकर मोदी जी को नेपाल का प्राइम मिनिस्टर बनने की कर दी अपील। ना कर यार, एक तरफ भाई साहब मोदी जी वहां की जनता को बोल रहे हैं शांति बनाई रखो, दूसरी तरफ वहां की जनता ये अपील करना शुरू की मोदी जी का ये फैसला सुन के कि मोदी जी आप आए और हमारे नेपाल को संभाले, हम नेपाल आपके हवाले करते हैं। ये देखो यार, ये क्या बोल रहे हो यार, ऐसा बोल रहे हैं। अब भाई साहब ऐसी खबर आ रही है यार, हमारा भी दिल चाहता है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का भी ऐसे जैसे मोदी जैसे भाई, कसम से तो यार, दुनिया देखती, लोग यार दुनिया भाई, तारीफ करती। हमारा देश जिस दिशा में चला गया पाकिस्तान, उसको अंधेरों से निकाल ही मोदी जी सकते। वाकया ये बात, लेकिन आज नेपाल की जनता टाइम पर रोड पे निकल के ये डिमांड कर रही है, लेकिन वॉच करते हैं, कड़न करते स्टार्ट। अब हम प्रेसिडेंट और आर्मी के चीफ के साथ बात करेंगे और आप बोल दीजिएगा इंडियन मीडिया और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को बोल दीजिए हमें तुरंत मीडिएशन टीम चाहिए, इंडिया से मीडिएशन टीम चाहिए, नहीं तो इधर नेपाल में सब तरह विध्वंस हो जाएगा। नेपाल में जनरेशन जेड के एहतजाजी तहरीक भारत के खत्े में इलाकाई बालादस्ती के पसे पर्दा आज़ाइम आश्कार हो चुके हैं। हम अब मरने से नहीं डरेंगे, ये परिवर्तन लाकर ही छोड़ेंगे हम, जैसे भी करके एक युवा ने कहा था कि आजादी का आंदोलन बन चुका, आप कह रहे हैं कि मरने से नहीं डरेंगे, जब तक यहाँ पर पूरा परिवर्तन नहीं आता है तब तक ये प्रोसेस जारी रहेगा। मेरा रिक्वेस्ट ये है, जब आप इंडिया टीवी में जो चैनल में दिखाएगा ना तो सच दिखाना, लाइव है, कुछ भी एडिटर ने आप सब देखिए, जब नेपाल का डोमिनेट करेगा ना तो आप भी नहीं बचेगा। सब में देखा ना, ये आक्रोश है, ये लिपू लेक में भी इस सब आएंगे, हम छोड़ने पर किसी को, हम अपने सरकार को हमने नहीं छोड़ा है। ये गुस्सा, ये नाराजगी, ये आक्रोश है, ये नेपाली है, हम नेपाली है। सबसे पहले वैसे तो जो न्यूज आई है उस हिसाब से तो हमें नेपाल जाना चाहिए, लेकिन और कैसे देखते हैं आप जिस तरीके से भारत नेपाल के नौजवानों को इस्तेमाल करके इंतशार पैदा करने की साजिश कर रहा है। हिंदुत्ववाद नजरिए पर कायम भारत इलाकाई बालादस्ती के लिए नेपाल समेत हमसाया ममालिक में अंदरूनी मुदाखलत में मसरूफ है। भारत की ज़राए इब्लाग पूरी तरह नेपाल में जनरेशन जेड के एहतजाजी तहरीक को एजेंडे के तहत नुमाया कर रहे हैं। जो चाहता है वो पूरा करता है। एक मकसद से ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है कि सरकार बदले, उसकी शुरुआत हो गई है। शुरुआत होने से आप खुश हैं अभी कि भाई शुरुआत हो गई है? ये गुस्सा है, ये आक्रोश है। तो मैं भी 6 मंथ पहले से ये मेगा कैंपेन करप्शन के लिए चला रहा था। तो मेरा बेटा अभी 1 हफ्ते पहले इंडियन एम्बेसी में उसने जॉब ज्वाइन किया था। तो मैंने अपना कैंपेन का बोर्ड बनाकर उसको, वो खुद आया था वो बोर्ड लेकर, इधर से 2:30 बजे से मेरा बेटा गायब है। मैं 2 से 3-4 बजे तक उसको फोन किया, 3 में फोन नहीं उठा, उसके बाद 4 बजे से उसका फोन स्विच ऑफ था। उसके बाद मैं इधर आ गया और आर्मी के ट्रक के साथ बैठकर युवा के साथ मैंने उन लोग का प्रोत्साहन भी किया। तो बेटे को ढूंढने के लिए मैं बहुत इधर उधर किया, तो पुलिस ने मेरे को लाठी भी मारी, इधर भी चोट आई, लाठी भी मारी, चोट देखिए, चोट देखिए। बताऊं कि अब हम इस गवर्नमेंट से बात नहीं करेंगे। आपके बेटे का नाम क्या था? साम्राज्य बहादुर खड़का, S25 इंडियन एम्बेसी में चीफ इंस्ट्रक्टर है वो, इंडियन एम्बेसी में। Where is he? Are you able to find him? तारीख़ आलम इस बात की शाहिद है कि कौमें अपनी पहचान उस वक्त बनाती हैं जब उन पर कड़ा वक्त आता है, और पाकिस्तान की तारीख में 6 सितंबर 1965 वो दिन है जो हमारे कौमी वजूद को नई रूह बख्शता है। ये वो दिन था जब भारत ने रात की तारीकी में हमारी सरहदों पर हमला किया, लाहौर को रौंदने का ख्वाब देखा और पाकिस्तान के वजूद को नुकसान पहुंचाने की नापाक साजिश की। लेकिन दुश्मन भूल गया था कि ये वो कौम है जिसके सिपाही जज्बा शहादत दिल में बसाए मैदान जंग में उतरते हैं। बरी अफवाज के जवानों ने चविंडा की मिट्टी पर अपनी जानों को निछावर करके दुनिया की सबसे बड़ी टैंकों की जंग को जीत के दिखाया। ये वो मार्का था जहां हमारे जवानों ने अपने जिस्मों से टैंकों को रोका। मेघी ये कुर्बानियां हमारी तारीख का वो रोशन चिराग हैं जो हमेशा नस्लों को राह दिखाता रहेगा। उधर हमको जाके देखना है, तो इस भ्रष्ट सरकार से हम बात नहीं करेंगे। अब हम प्रेसिडेंट और आर्मी के चीफ के साथ बात करेंगे और आप बोल दीजिएगा इंडियन मीडिया और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को बोल दीजिए हमें तुरंत मीडिएशन टीम चाहिए, इंडिया से मीडिएशन टीम चाहिए, नहीं तो इधर नेपाल में सब तरह विध्वंस हो जाएगा। मोदी जी की डिमांड है। हम पाकिस्तान इंडिया से 200 साल पीछे है। कोई पढ़ा लिखा आदमी बात करे तो मैं उसको जवाब दूं, ओ भाई वो कितने हैं?
8 बिलियन डॉलर कौन से हैं जो आप फकीर भीख मांग के लेके आए हो? जंग केड़ी जितती है? 65 दी जंग तुसी बकरी होके नठे हो। आपने पंगा लिया था उनके साथ, उन्होंने लाहौर का बॉर्डर खोला, आपकी फौजें फड़ूम करके वापस आई। 71 की जंग आपकी क्या है? कोई पाकिस्तान की नहीं, दुनिया की तारीख में 90,000 फौजी ने हथियार नहीं फेंका। कारगिल क्या है? कारगिल किसने दिया है उनको? मैंने दिया है। आप अस्करी लिहाज से आगे, अस्करी आपका पेशाब निकल जाता है। वो दो डिवीजन मूव कर देना, आपकी टांगे शाम तक नहीं कांपनी रुकती। सच्चाई ये है जिसको हम तस्लीम। वहां सेना में काम कर चुके कैप्टन माधव खड़गा मिले। उन्होंने कैमरे पर ही अपील कर दी कि नेपाल में हालात बद से बदतर हैं। उन्होंने यह मांग की है कि मीडिएशन टीम को भारत से बुलाया जाना चाहिए और वो वहां के लोगों से संवाद स्थापित करके आगे का रास्ता तय करें। क्योंकि लेकिन ये है कि हमें बड़ी याद आती है पाक फौज, क्योंकि हमें पता है यार कल कलाम को कहीं से कुछ ठुस ठस हुई, छोटी मोटी टकटलियां हुई, तो ये पाक फौज ही है जो आगे खड़ी होगी, इन मिसाइलों को रोकेगी, इनके हमले करेगी, ठीक है, और जो मारेगा उसको जवाब देगी। एटलीस्ट हम जवाब देने की सलाहियत जरूर रखते हैं मैडम। ये तो आपको भी फख्र होना चाहिए मैडम, ऐसे ना करें, हल्का फुल्का तो फख्र आपको होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान क्यों ऐसे लोगों का साथ दे रहा है जो लोगों की जानें ले चुके हैं? और द पॉइंट इज के ये बांग्लादेश नेपाल दोनों जो है दे आर बिकमिंग चैलेंज। देखो ना, नेपाल की जनता सिर्फ और सिर्फ मोदी जी को भाई साहब पुकार रही है कि मोदी जी वहां पर आए और भाई वहां के नेपाल को संभाले, क्योंकि मोदी जी ने इस टाइम तुरंत एक्शन लिया। मुझे लगता है मोदी जी ने जैसे ही बोला कि शांति बनाए रखो, लड़ने में कुछ नहीं रखा, उन्होंने डिमांड कर दी है मोदी जी से। क्योंकि मोदी जी कैसे इंसान है जो दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे। नेपाल का लोग यही बोलने को लगा हुआ है कि हमें या तो भारत के साथ मिला लो या तो भाई मोदी जी वजीर आजम हमारे बन भाई, या वो भारत हमें मैनेज करे भाई। मतलब वो खुली मोदी जी को ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भारत नेपाल को मैनेज करे। भाई हमें ये जो प्राइम मिनिस्टर है, ये प्रेसिडेंट, ये हमें तो चाहिए ही नहीं। हम ऐसे ना कोई बात करेंगे ना कुछ करेंगे, सिर्फ इंडिया से और मोदी जी से बात भाई। तब भी तो भाई उनसे इस्तीफा दिलवा दिया। वो अभी सिर्फ क्यों कह रहे हैं फॉरेन मीडिएशन चाहिए? क्योंकि उनके देश को इस टाइम भारत ही भाई साहब डूबने से रोक सकता है और कोई नहीं। यार तो वो कितने अक्लमंद है। हम पाकिस्तानी इस टाइम मर रहे हैं भाई साहब, मर रहे हैं। याद नहीं है श्रीलंका में क्या हालात पैदा हो गए तो थे? भारत ने बचाया। आज हम पाकिस्तानी डूबे पड़े, हम लोग बोलते रहो यार। एक चाचा क्या कहता है, कहता भाई साहब तो हम लोग 65 आ रहे, 71 आ रहे, 99 आ रहे, कहता भाई साहब ये हमारा पेशाब निकल गया था जब भारत ने हमें ठोका ना। 2 डिवीजन इंडिया हालात है तो ये सारे भाग जाएंगे भाई। यार चाचा था पाकिस्तानी, क्या वो देखो सच बोल गया। कहता हम 25 करोड़ पाकिस्तानियों का भारत से पेशाब निकलता है। बात तो सच है भाई, बड़ी हकीकत वाली बात की है इसने। हिला के इस टाइम मुझे खुद रख दिया, अंदर से हिल गया हूँ मैं उसने जो बात की है यार। यहाँ के पाकिस्तानी लोगों में भी जिगरा आ गया बात करने का। वो भी ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं भाई। बिल्कुल 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 सही। और उधर से नेपाल में देखो ना भाई, नेपाल की जनता तो सिर्फ एक ही डिमांड है बस, इंडिया। वो भाई साहब उनको पता है ना, उनको पता है भाई साहब ये मोदी जी हमें बचा सकते हैं और कोई नहीं। बिल्कुल मुश्किल टाइम पे इंडिया हमारे सर पे हाथ रखेगा। बिल्कुल वहाँ की जनता कितने गुस्से में है, लेकिन वो एक ही बात कर रही है कि भाई भारत यार वजह भारत का पता है। मोदी जी पीस का पैगाम, शांति का पैगाम हर जगह देते हैं। भी पता है कि हर जगह जहाँ पर मुश्किल आई है मोदी जी पहुंचे। बिल्कुल बिल्कुल। अफगानिस्तान की मिसाल देख, उधर तुरंत एक्शन दिया, उधर जल्जला आया, पहुंच गए भाई। सबसे पहले जब वो सरकार गिरी थी भाई अफगानिस्तान की, तब भी मोदी जी ने वहाँ के लोगों को हेल्प की थी। बिल्कुल। श्रीलंका का हुआ, उधर भी हेल्प किया। बिल्कुल। और अब नेपाल की जनता तो साफ साफ कह रही है मोदी जी आए हमें। बिल्कुल 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 सही। और रोडों पे आगे सरेआम कह रहे हैं, और तो कोई डिमांड ही नहीं कर रहे। तो भाई आपके क्या थॉट है इस बारे में? इधर ही वीडियो तुम करते हैं।